Hello students, welcome to CR International School online classes. Dear students, today we will discuss lesson number 7 company accounts issue of shares part number 7. Dear students, देखिए आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक का नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या होता है ओवर सब्सक्रिप्शन? देखिए, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है अति, ओवर माने ज़्यादा, सब्सक्रिप्शन माने जनता से ज़्यादा शेयर की एप्लीकेशन आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी मजबूरी, उससे ज़्यादा हम दे नहीं सकते। एक फॉर्मेट में बताता हूँ मैं आपको। हमने जनता में 10,000 शेयर इशूड किए और जनता ने आवेदन दे दिया एप्लीकेशन 15,000 की। इसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी इससे ज़्यादा शेयर इशू नहीं कर सकती है। अगर ये 15 दे दे तो फिर तो टेंशन ही नहीं है। कंपनी 10,000 से एक शेयर भी फालतू नहीं कर सकती इशू। तो उस अवस्था में कंपनी को क्या ऑप्शन है, क्या करना पड़ेगा? 5,000 शेयर को रिजेक्ट करना पड़ेगा। और रिजेक्ट करने के बाद इनका जो पैसा आपके पास आ रहा है वो क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा, वापस देना होगा। तो देखिए क्या क्या सरकमस्टांसिस होंगी, व्हाट मेक जर्नल एंट्री होगी, वो मैं एक बार एंट्री समझा देता हूँ, फिर इलस्ट्रेशन हम लेके चलेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मान लेते हैं हमारे पास शेयर एप्लीकेशन का 3 रुपये है। आपके पास रुपये आए 45,000, जबकि रुपया बनता है हमारा ओनली 30,000। तो 15,000 का जो डिफरेंस आया बीच में, इसे क्या करना पड़ेगा? रिफंड। तो व्हाट मेक जर्नल एंट्री? एंट्री देखिए सिंप्लिसिटी। जब पैसा आता है तो आप एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और जब यही पैसा वापस करना है तो रिवर्स एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इज दैट क्लियर? आ गया समझ में? मेरे पास 45,000 आए, 15,000 मैं वापस कर दूंगा। दिस इज द केस नंबर फर्स्ट। बट कुछ केसों में देखिए, सोचिए, फिर एक माइंड किया कि क्या पैसा वापस करने की बजाय क्या इस पैसे को यूज कर सकते हो? हाँ, कर सकते हैं। अलॉटमेंट पे इन कैंडिडेट को 2 के हिसाब से 20,000 रुपये देना था। हमारे पास 15,000 रुपये आए पड़े, या तो इनका वापस कर दे या 15,000 आप यहाँ यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि इस कैंडिडेट ने आगे पैसे देने और अलॉटमेंट के, तो कैन बी यूटिलाइज्ड। अगर अलॉटमेंट पे यूज कर सकते हैं तो फिर क्या एंट्री होगी? एंट्री सिंप्लिसिटी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक लिखा था, वहाँ लिख देंगे टू शेयर अलॉटमेंट, यहाँ यूज कर दिया। मान लेते फिर भी पैसा बच गया अलॉटमेंट में यूज करने के बाद, तो हम कर सकते हैं टू कॉल्स इन एडवांस, एडवांस पे भी यूज कर सकते हैं। तो शेयर एप्लीकेशन पे जो फालतू पैसा मिला उसकी 3 शर्तें हैं। नंबर 1, आप पैसा वापस कर दो बैंक। नंबर 2, अलॉटमेंट पे यूज कर सकते हो। नंबर 3, कॉल्स इन एडवांस। और फिर भी बच जाए तो आपको पैसा रिफंड करना होगा। तो ये था टॉपिक ओवर सब्सक्रिप्शन रिगार्डिंग में। अब देखिए इलेक्शन नंबर 20 और व्हाट मेक जर्नल एंट्री। देखिए डियर स्टूडेंट, और सब्सक्रिप्शन क्या, इलेक्शन नंबर 20। क्या है 20 में? देखिए, एक्स लिमिटेड डिसाइड द 75,000 इक्विटी से 10 एट द प्रीमियम ऑफ 50%। 75,000 शेयर है, एक शेयर 10 रुपये है, 50% प्रीमियम है, 10 की चीज़ जा रही है 15 रुपये में। होल अमाउंट वाज द पेबल ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन 2 लाख शेयर वर द इशूड।
एप्लीकेशन आई 2 लाख की, नोट करना, और शेयर कितने दे सकते हैं, केवल 75,000। तो हमें जो फालतू आई है वो पैसा हमें क्या करना पड़ेगा, वापस, जो BAN के। तो देखिए हमें 5,000 जो शेयर थे वो तो कर दिया हमने रिजेक्ट, तो जो रिजेक्ट हुए भैया उनका पैसा भी वापस करेंगे, और जिनको नहीं दिया उनका पैसा भी वापस करेंगे। तो 5,000 शेयर तो हो गए रिजेक्ट, तो इनका पैसा तो वापस करना ही करना है। तो हम तो कितना पैसा यूज़ कर सकते हैं, हम केवल 75,000 का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए क्या एंट्री होगी। एंट्री नंबर फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 2 लाख को 15 से गुणा कर दो, आपकी जेब में रुपया आया 30 लाख। अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो क्रेडिट था उठा के डेबिट कर दो 30 लाख। किसका कितना पैसा देगा मैं देता चलूँगा। शेयर कैपिटल कहते हैं मेरा पैसा कितना है इसमें, मतलब आपका पैसा है 75,000 गुना 10 7.5 लाख रुपए, 7,50,000। शेयर प्रीमियम कहता है आपका पैसा कितना, मतलब 5 रुपये मेरा है, 5 5 25, 5 7 3,75,000 रुपये इसका है। ओके, तो फिर बाकी जो बचा वो किसका है, आपको वापस करना होगा टू बैंक। इस जोड़ में से, इसमें से इन दोनों का जोड़ घटा देना, ये पैसा आपका रिफंडेबल हो जाएगा 18,75,000। भाई जितना बनता था आपने ले लिया, तो बाकी पैसा तो भाई वापस देना पड़ेगा आपको। तो ये था इलेक्शन नंबर 20। नेक्स्ट 21। क्या है 21 में, देखो। एक्स लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन 20,000 शेयर। लो भाई 20,000 के लिए एप्लीकेशन है अपनी। एक शेयर कितने का है, एक शेयर है 10 रुपये का। और एप्लीकेशन कैसे आई, 3 2 2.5 3 रुपये, 3 रुपीज़, 2 रुपीज़, 250 एंड 250, 3 2 5 5 7 7.5 और 2.5 10 रुपये। 10 की चीज़ 10 में जा रही है तो आप कहेंगे एट पार, और 10 से ज़्यादा होती तो एट प्रीमियम। जनता ने एप्लीकेशन कैसे दी, जनता ने दी 30,000 की, और हम 20,000 से ज़्यादा शेयर दे नहीं सकते। क्या बनाई कैटेगरी, आपने कहा 8,000 वालों को फुल दे दिया, 8,000 जिसने दिए उनको 8,000 के 8,000 शेयर। दूसरी कैटेगरी क्या थी, 16,000 को 12,000, और 6,000 वालों को नील। सोचना, देखना ध्यान से, इसका जोड़ 30,000 आना चाहिए, आ गया। इसका जोड़ 20 आना चाहिए, आ गया। सोचो, 8 वालों को 8 दिया, कोई टेंशन नहीं है, ना इनका पैसा फालतू हमारे पास ना कम है। लेकिन 16 वालों को 12 दिया, तो सोचना डिफरेंस आ रहा है 4,000, और 4,000 3 के हिसाब से 12,000 रुपये आपके पास फालतू है। या तो इनका पैसा वापस करो, या अलॉटमेंट में 12 दूनी 24,000 रुपया जब ना कह रखा सवाल में, तो इस पैसे को आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि 12 दूनी 24,000 देता, इनका 12,000 आ रहा है, तो 12,000 कैन बी यूटिलाइज्ड, हम कर सकते हैं, कर लेंगे। और भैया जिनको नहीं दिया है, 6,000 गुना 3 के हिसाब से यहाँ लिख लेना 18,000 BAN के। दिस इज़ योर वर्किंग नोट। ये वर्किंग नोट जैसे ही बन गया, आपकी एंट्री क्लैरिफाइड होगी। अब जनरल एंट्री करना सो ईजियर। अब मैं एंट्री देखियो कैसे और क्या क्या होगी। वेरी सिंपलिसिटी जर्नलिज्म एंट्री। एंट्री नंबर फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 30,000 गुना 3 रुपये आए, 90,000 आपकी जेब में। शेयर एप्लीकेशन का पैसा आपके पास 90,000 रुपये है। कैपिटल कहती है मुझे कितना चाहिए, मतलब 20 गुना 3 60,000 रुपये आपका है। अलॉटमेंट पे कितना यूज़ किया था आपने लिखा तो वहाँ पे 12,000,
और 2 बैंक आपने वापस किया 18,000, इनका जोड़ वही 90,000 आ रहा है। 60 और 12 72, 72 18 90। अब देखिए एंट्री करने के बाद शेयर अलॉटमेंट पे रुपया कितना आएगा। शेयर कैपिटल में 20,000 थे शेयर, 2 का 1 शेयर था तो 40,000 रुपये आने चाहिए। डियर स्टूडेंट 40 में से 12 नहीं मिलेंगे, वो पहले आए पड़े हैं। तो बैंक में जब मैं एंट्री करूँगा तो शेयर अलॉटमेंट के कितना आएंगे, 40 में से 12 घटा देना, 28,000 रुपये आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाद में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की वेरी सिंप्लिसिटी एंट्री वैसे ही अमूमन आप पहले करते हुए आ रहे हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000 शेयर 2.5 के हिसाब से 50,000 रुपये। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 50,000 रुपये। फाइनल कॉल डिट्टो एंट्री, एंट्री क्या लिखेंगे, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 50,000 और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल आल्सो 50,000। ओके स्टूडेंट्स, वेरी सिंपली आपको इलेक्शन नंबर 21। चलो जी हम नेक्स्ट इलेक्शन लेते हैं 22 22 और फिर उसके बाद 24 करते ही आपका टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। देखिए 22 इलस्ट्रेशन प्लीज। 22 करवाऊंगा, उसके बाद 24, उसके बाद ये टॉपिक फिनिश। 22 में क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सर्जन लिमिटेड ने 10 लाख रुपए की क्या है कैपिटल डिवाइडेड इज द 100 शेयर्स एट द प्रीमियम ऑफ 20 रुपये पर शेयर। 100 की चीज़ है 120 रुपये में है, एप्लीकेशन पे 10 रुपया, अलॉटमेंट पे 40, 40 का मतलब 30 + 10, क्योंकि हमारा शेयर 100 की चीज़ 20 + 20। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे क्या है बैलेंस देखो कितना है, 40 10 50 होते हैं, 50 70 120। क्योंकि देखो हमारा शेयर 100 रुपये का है, 10 ये हुआ 20 हुआ तो 70 ये हुआ, जब तो 100 होगा, 20 ये एप्लीकेशन प्रीमियम के, हमारा 100 ये हुआ 20 रुपये प्रीमियम के हुए, तो 100 की चीज़ 120 रुपये में जा रही इस तरीके से। अब क्या हुआ है, ओवर पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन टूवर्ड्स ड्यू अलॉटमेंट भी यूज कर सकते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। चलो जी कहते हैं, कह दिया फालतू पैसा हो तो आप अलॉटमेंट पे भी यूज कर सकते हो और कॉल पे भी कर सकते हो, फिर भी हो तो वापस कर देना। क्या है इशू आज और सब्सक्राइब्ड 10,000 की एप्लीकेशन थी, 10 की बजाय 23,000 की एप्लीकेशन आ गई, 13,000 ज़्यादा। 23 वालों को देने कितने थे, केवल 10,000 शेयर देने थे। ओके, तो कैसे दिए, इन्होंने कहा 2,000 एप्लीकेशंस, 12 वालों को अलॉटेड किए ओनली 2,000, सुनना 12 वालों को 2,000 और 3,000 वालों का सॉरी नील। इधर का जोड़ 23 आना चाहिए, तो 12 3 15 8 23, इधर का जोड़ भी 8 8 8 और 2 10, तो ये बन गई स्टेटमेंट पिछली सवाल की तरह। 12 वालों को 2 दिए, 3 वालों को नील किया, 8 वालों को 8 दिए, तो 8 8 दिया, ये तो कोई टेंशन है नहीं। 3 को जो नील दिया है 3,000 गुणा 10 के हिसाब से इनका पैसा वापस कर देना बैंक। और इनमें देखो अब यहाँ आती है बात समझने की, सोचो 12 वालों को 2 दिए, डिफरेंस कितना है 10, 10,000 गुणा 10 के हिसाब से आपके पास 1 लाख रुपए फालतू है इसका। और यूज़ कैसे कर सकते हैं, ध्यान देना और समझना। 40 के हिसाब से इस बंदे को 80,000 देने थे, तो 80,000 तो ये नहीं देगा, तो अलॉटमेंट भी यूज़ कर लेना। एक में 80 जाएंगे, कितने बच गए 20,000, 20,000 उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं, कॉल पे। देखो 2,000 गुना 70 के हिसाब से 140 दे रहे थे कॉल पे, 140 से 20 ही तो दे रहा है, तो 20 का 20 यूज हो जाएगा, फालतू तो पैसा इसका नहीं है। तो ये था आपका वर्किंग नोट, जिसको समझ में आएगा सवाल उसका सो ईजियर, बहुत ही आसान से समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, आई रिपीट फिर कर देता हूँ, ध्यान दो।
डियर स्टूडेंट्स, 8 वाला कोई टेंशन नहीं है, 3 वाला है ना, 3 वालों को पैसा वापस कर देना टू बैंक करके, ये पैसा रिफंड हो गया। 12 वालों को 2 दिया है ना, तो डिफरेंस आ रहा है, इसका अंतर कर लेना 10,000। 10,000 गुना 10 के हिसाब से 1 लाख रुपए आपके पास, या तो 1 लाख इनका वापस कर दो, नहीं करो तो यूज़ कर लो। 40 दूनी 80,000 तो अलॉटमेंट पे यूज़ कर लिया, फिर 20 बच गए, 20,000 कहाँ यूज़ कर लिया, कॉल के ऊपर। अब सवाल, एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हमारे पास 23,000 की एप्लीकेशन आई थी, तो 10 के हिसाब से आज जेब में 2,30,000। शेयर एप्लीकेशन का पैसा 230 था। कैपिटल कहती है 13,000 गुना 10, 1,30,000 तो मेरा है। ओके, सॉरी 10 गुना 10, 1 लाख तो मेरा है। चलो जी, पार का सवाल था। उसके बाद अलॉटमेंट पे कितने यूज़ कर लिए थे? 80,000 वहाँ कर लिए थे। कॉल्स इन एडवांस पे कितने यूज़ कर लिए थे? 20,000 वहाँ कर लिए थे। और बैंक में वापस कितना कर दिया? 30,000 वापस कर दिए थे। इसका जोड़ यही आना चाहिए, 2,30,000। कैपिटल 10,000 गुना 10, अपना हिस्सा ले लिया। अलॉटमेंट पे ये होगा, कॉल पे ये होगा। अब अलॉटमेंट पे जो 80,000 आ गए दोबारा नहीं मिलेंगे, बता देता हूँ आपको। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 गुना आपके पास 4 लाख रुपए आने चाहिए। 4 लाख में देखना क्या है, 4 लाख में कैपिटल का 2 लाख और SPR का भी कितना है? 2 लाख, क्योंकि 40 में 20-20 का था, 2 लाख हो गया। कितना था कैपिटल का? सॉरी 10 रुपया ही था ओनली, 20 रुपये परसेबल एट एंड बैलेंस, 10 रुपये इसके साथ है, 10 ही रुपया SPR उसके साथ है। भैया 10 रुपये ही अलॉटमेंट के साथ कर रखे हैं, 10 ही फर्स्ट कॉल के साथ, तो यहाँ पर 30 के हिसाब से 3 लाख रुपए यहाँ पर होगा और SPR का होगा 1 लाख रुपए। देखो मैं 40 रुपये थे ना, 40 में क्या 30 प्लस 10 और 70 था ना, उसका बनाया 60 प्लस 10। 20 रुपये जो लिए हैं SPR के, वो 2 हिस्सों में बांट के लिए हैं। एक बार अलॉटमेंट के साथ 10 रुपये लिया, एक बार SPR फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ। ओके, अब देखिए जब बैंक में लेने लगेंगे तो अलॉटमेंट का कितना रुपए मिलेगा? 4 में से 80 तो मिल चुका, तो आएंगे आपका 3,20,000, 3,20,000। ओके, यहाँ तक आगा समझ में? नेक्स्ट एंट्री SPR इसके साथ भी है, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR। रुपया है 7 लाख, 7 लाख में 6 लाख तो कैपिटल का है, 1 लाख रुपये SPR का है। डियर स्टूडेंट, 7 में से 20 आए पड़े हैं, तो रुपया कितना आएगा? बैंक अकाउंट 6,80,000 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 680। 680 क्यों लिखा है? क्योंकि 20,000 ऑलरेडी आपको रिसीव्ड हो चुके हैं, जिसको आप यहाँ पर सी कॉल्स इन एडवांस से भी दिखा सकते हो। और एडवांस यहाँ दिखाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 20,000 हो जाएगा और ये 7 लाख हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट एक और देख लीजिए, 24 है सवाल ऐसा ही इसमें, लेकिन एक वर्ड आ रहा है, सुनना ध्यान से। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को ज्वाइंट कर दिया। किसको ज्वाइंट कर दिया? अलॉटमेंट। अब तक जितनी भी एंट्री की है ना, एप्लीकेशन की अलग एंट्री की है, अलॉटमेंट की अलग की है, तो ज्वाइंट करेंगे तो व्हाट मेक जनरल एंट्री। देखना, ज्वाइंट करें तो हम वर्ड लिखेंगे शुरुआत में ही, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये जब करना है जब ज्वाइंट हो, लिखा होगा सवाल में ज्वाइंट अकाउंट। आपने देखिए एप्लीकेशन अलॉटमेंट कहाँ लिखा जाता है, या तो लमसम पेमेंट इकट्ठे मिले जब, या ज्वाइंट होगा तब। तो ज्वाइंट में आप क्या एंट्री करेंगे? एक बार 24th इलस्ट्रेशन को आप देख लीजिए। आपने क्या करना है, अपनी अलॉटमेंट तो एप्लीकेशन है, लेकिन पैसा एप्लीकेशन का ही लिखा जाएगा। खाली जब ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल में तो दोनों अमाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे, बस ये डिफरेंस है खाली। देखो जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इनके पास क्या था? 92,000 शेयर की एप्लीकेशन आ रही है, 92,000 की, 3 के हिसाब से जेब में आ गए 2,76,000। सुनना, 2,76 होगा,
शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यहाँ अब ये सोचने की बात है। और 2 शेयर कैपिटल, बस यहाँ पे समझना, जनता में शेयर जा रहे हैं हमारे कितने, 90,000 शेयर, अलॉटेड ओनली 60,000, 60,000। 60,000 को एप्लीकेशन का है 3 रुपया और अलॉटमेंट का 2, 5 से गुणा करके यहाँ पे 3 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर देना। केवल ये है पॉइंट जो मेन इसमें, बाकी कुछ भी नहीं है। अमाउंट वही लिया था, अब इकट्ठा चलाएगा अमाउंट ट्रांसफ़र में 5 रुपये के हिसाब से। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट है। हमारे पास कितना अमाउंट है देखिए, जिनको रिजेक्ट किया है वो पैसा वापस कर देंगे 2,000 वालों को। 2 बैंक 2,000 गुणा 3, 6,000 रुपये हमने वापस कर दिया। ओके, उसके बाद अलॉटमेंट पर रुपया कितना मिलेगा ये हम सोचने की बात है। देखिए 30,000 फालतू 90 वाले शेयर थे, उसको 60 दिया है, तो 30,000 गुणा 3 के हिसाब से आपकी जेब में 90,000 रुपये फालतू आ रहे हैं। जबकि एक्चुअल में बनता कितना था, 2 के हिसाब से 1,20,000 बनता है। 1,20 में तो 90 आए पड़े हैं, तो आपकी जेब में अलॉटमेंट का कितना रुपया आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट ओनली 30,000 रुपीज़। ये एंट्री एक वो है, बाकी नहीं तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज द डिट्टो एंट्री, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आई होप दैट आपको समझ में आ होगा। एक बार फिर रिपीटेशन में डाल देता हूँ। ज्वाइंट के अंदर जब आ जाता है तो आपने एक विशेष बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर जब कैपिटल में अमाउंट ट्रांसफ़र करें, 3 एप्लीकेशन का, 2 अलॉटमेंट का, 5 के हिसाब से जितने शेयर हो उतना अमाउंट ट्रांसफ़र कर देना। ये है मेन यहाँ पर। और यहाँ पर जो बात मैंने बताई है कि जिनको पैसा वापस कर दिया, जो रिजेक्ट होगा वो एंट्री होगी शेयर एप्ली अलॉटमेंट टू बैंक, इनका पैसा वापस चलाएगा। अलॉटमेंट में कितना मिलेगा, देखो अलॉटमेंट में सीधी सी कहानी थी, 2 रुपये बनते हैं, 60,000 रुपये बनता है 1,20, लेकिन 90,000 रुपये तो एडवांस आए पड़े हैं। 90,000 आ रहे हैं तो 30,000 रुपये आएंगे, खाली 30,000 आपके सामने। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब चलिए अपने होमवर्क की तरफ। क्या है आपका होमवर्क डियर स्टूडेंट्स? होमवर्क है इलेक्शन नंबर 1 to 24 इन द प्रैक्टिस नोटबुक। एक्सरसाइज आल्सो रिगार्डिंग ऑफ द 1 to 24 इन द फेयर नोटबुक। एनी प्रॉब्लम प्लीज कॉन्टैक्ट माई व्हाट्सएप नंबर 9416586639। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, हैव ए गुड डे।